हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 3 का पार्ट 1 जो कि बेस रहेगा आपके न्यू सिलेबस 2024 पे। चैप्टर 3 का नाम है एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। चैप्टर 1 हमने देखा था कि आपके कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 में हमने देखा था आपका कंप्यूटर सिस्टम। अब हम देखेंगे कंप्यूटर को जानते क्या, कंप्यूटर को जानेंगे। आज हम कंप्यूटर के अंदर होता क्या क्या है वो देखेंगे आज हम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 2 के वीडियो में जरूर देखा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, यहाँ पे अपन वापस पढ़ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम्स को सर्विसेज देता है, कॉमन सर्विसेज देता है, वही होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कॉमन सर्विसेज देगा वही होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डायग्राम है। पहले यूजर आया, यूजर ने एप्लीकेशन खोली, ऑपरेटिंग सिस्टम ने काम किया और हार्डवेयर पे आपका दिख गया, मतलब आपके जो मॉनिटर हो गया उस पर आपको आपका आउटपुट दिख गया। तो इट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अंदर का है, अपन कंप्यूटर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे क्या है? आगे है 3 लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की कुछ लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर हार्डवेयर, सेकंड लेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था, तो हमने इन तीनों चीजों के बारे में भी पढ़ा था। एक बार वापस देख लेते हैं। पहले आप ये देखिए ये वाला डायग्राम, जिसमें सबसे पहले है हार्डवेयर आपका, उसके बाद है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ये ऐसा है कि हार्डवेयर कम काम, उससे ज्यादा सिस्टम सॉफ्टवेयर और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आप कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे उसी के बाद आप आपके कंप्यूटर में काम करोगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से। और जब हार्डवेयर होगा उसके बाद ही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। तो हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आती है? सीपीयू, मेमोरी, डिवाइस सेट्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गेम्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया और ब्राउजर हो गया। दीज ऑल आर दी हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट जैसे कि जो आपको दिख रहा है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, दैट इज फिजिकल कंपोनेंट। ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, इट इज ऑल्सो अ हार्डवेयर of a computer system that are visible and touchable। जो विजिबल होती है और टच कर सकते हैं उन्हीं को हार्डवेयर बोलते हैं। इट इंक्लूड्स डिवाइसेस लाइक द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अगर आपके कंप्यूटर में सीपीयू नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। मेमोरी मॉड्यूल्स, हार्ड ड्राइव्स, कीबोर्ड्स, माइक, मॉनिटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब क्या? ये जो भी डिवाइसेस का जिनका नाम लिया मैंने अभी, जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी मॉड्यूल्स हो गया, हार्ड ड्राइव्स हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, मॉनिटर हो गया, दीज ऑल आर दी हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट फर्स्ट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द यूजर। मतलब जो आपके इंफॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सचेंज करता है यूजर के साथ, वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड देन वर्क्स विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, दैट इज योर एप्लीकेशन। एंड देन गेम्स हो गए। These all are the application software. System software helps the computer manage its internal resources. जो भी कंप्यूटर के अंदर इंटरनल रिसोर्सेज होंगे ना, उनको मैनेज करने का काम कौन करेगा? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज ओनली मेड फॉर यूजर। जो चीज आपके कंप्यूटर में बनी हुई है जो सिर्फ यूजर के काम आएगी, उसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंड यूजर प्रोग्राम्स। एंड यूजर प्रोग्राम्स मतलब ये यूजर ही सबसे लास्ट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से काम करता है। दीज आर दी 3 layers of computer and most important 3 layers of computer system।
आगे हम बात करेंगे मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि आपके 3 लेयर कौन सी होती है। अब हम बात करेंगे 3 मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला फंक्शन रिसोर्स मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज CPU, मेमोरी, डिस्क ड्राइव एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब क्या, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। इट एलोकेट्स दीज रिसोर्सेज टू वेरियस प्रोग्राम्स। ये क्या करता है, वेरियस प्रोग्राम्स को अलॉट करता है आपके इन डिवाइसेस को, एंड यूजर एफिशिएंटली ensuring दैट ईच प्रोसेस गेट्स द नेसेसरी रिसोर्सेज। मतलब अब ये क्या काम करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या काम करता है कि सबको उनका नेसेसरी रिसोर्सेज मिल जाए, while maintaining overall system performance and preventing conflicts। जो आपका जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब आप जैसे आप कर रहे हो कि कीबोर्ड से काम कर रहे हो और कर्सर चल रहा है, तो ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके बाद ही आपका माउस पॉइंटिंग डिवाइस का काम करेगा और कीबोर्ड लेटर टाइपिंग का काम करेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस। द OS प्रोवाइड्स, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करना है ना, तो उसके लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। दिस कैन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विथ विंडोज, icons and menus, or a command line interface where user type commands। जहां पे यूजर आपका कमांड देता है ना, उसके बाद ही GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काम करता है। द इंटरफेस enables यूजर टू लॉन्च एप्लीकेशंस, मैनेज फाइल्स एंड कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटिंग्स। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो इंटरफेस यूजर इंटरफेस होता है, वो आपको एनेबल करता है to launch your application, to manage your files and configure your system settings। तीसरा program execution। program execution क्या होता है, the OS is responsible for executing programs। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, तो वो आप प्रोग्राम किससे एग्जीक्यूट कर सकते हो, बाय द यूजिंग ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ही आपके जो भी प्रोग्राम्स है वो काम कर पाओगे, आप उन पे काम कर पाओगे। बाय लोडिंग देम इनटू मेमोरी। मेमोरी में जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी रैम रोम की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो उनका यूज करके आप आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मैनेजिंग देयर एग्जीक्यूशन एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी सर्विसेज लाइक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जो आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है ना, वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से ही काम करा जाता है। इट हैंडल्स द शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस, एंश्योर दैट दे रन स्मूथली। जो आपके भी जितने भी जो भी डाटा है वो स्मूथली काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी एक इंश्योर करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मैनेजेस मल्टीटास्किंग, अलाउिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली। मतलब क्या, एक बार में बहुत सारे टास्क आपके जो कंप्यूटर है वो एक साथ काम करते हैं, बहुत सारे टास्क को, तो वो भी उसके अंदर भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम किया जाता है। तो these 3 points आर द मेन फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा यूजर इंटरफेस और तीसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, आगे हम बात करें आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, GUI। Graphical user interface. A graphical user interface is a type of user interface that allow user to interact with electronic devices. जो भी आपके electronic devices के साथ interaction होता है ना, वो by the help of your GUI ही होता है। Through visual elements such as icons, buttons, windows and menus rather than text based command। जो आपके जो icons, buttons, windows और menus होती है ना,
उनमें सबसे मतलब उनका काम जो करता है, जैसे वो जब आपको दिखते हैं तो वो किसकी मदद से दिख पाते हैं, वो आपके GUI के मदद से देख पाते हो। GUI आर डिजाइन टू इनिशिएटिव and user friendly, making it easier for people to use computer and software without needing to learn complex command line syntax। अगर आपको आपके कंप्यूटर से काम करवाना हो और आपको अगर बहुत बड़े बड़े कमांड लाइन सिंटेक्स देने पड़े तो आप आपके कंप्यूटर को चला ही नहीं पाओगे। तो GUI क्या करता है, GUI आपको नॉर्मली आपको बस इनपुट देना है, वो भी बिल्कुल इजी वे में, विदाउट यूजिंग एनी कमांड लाइन सिंटेक्स। यू कैन यूज योर कंप्यूटर बाय द हेल्प ऑफ GUI। ठीक है, इसमें सबसे मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ 4 पॉइंट होते हैं आपकी GUI के, जिसमें सबसे पहला है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ठीक है, सबसे पहला द कंटेंट यू सी ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स वेब पेजेस। मतलब आप जो भी आपका कंटेंट दिखता है आपको आपके कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ड्यूरिंग द एडिटिंग, जो आपकी एडिटिंग होती है जैसे कि डॉक्यूमेंट एडिटिंग, जैसे कि वेब पेजेस एडिटिंग, मैचेस द फाइनल आउटपुट मेकिंग इट इजियर टू डिजाइन एंड फॉर्मेट एक्यूरेटली। ये क्या काम करता है, ये आपके जो भी डिजाइन है, जो भी आपका फॉर्मेट है, उसको एकदम एक्यूरेट बेस पे जो बनाया है वैसा का वैसा ही रहे। अब मैंने जो ये बनाया है ये ऐसा का ऐसा ही बनाया था और ये ऐसा का ऐसा ही आपको दिख रहा है। तो दिस इज द GUI, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रोसेसेबल ग्राफिक्स। प्रोसेसेबल ग्राफिक्स क्या होते हैं, विंडोज सपोर्ट्स पावरफुल इमेजेस। मतलब जो आपकी विंडोज होती है वो सपोर्ट किसको करती है, पावरफुल इमेजेस को, जो मतलब हाई पिक्सल्स की होती है। आप लोगों ने देख रखा होगा कि कुछ बड़ी साइज की आपकी इमेजेस होती है, जैसे कि 3 MB 3.5 MB की। तो दीज आर दी पावरफुल इमेजेस, दीज आर दी बिग इमेजेस। और भी बड़ी बड़ी इमेजेस होती है। वीडियो एंड 3D मॉडलिंग, जो आपके वीडियोस होते हैं वो तो कई जीबीओ में भी चले जाते हैं। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, जैसे कि आपका ब्लेंडर हो गया, आपका जो टोपाज हो गया, दीज ऑल आर दी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स अनेबलिंग यूजर टू एडिट, प्रोसेस एंड क्रिएट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। जो आपका हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होता है ना, वो भी GUI के बेस पे ही काम करता है। एंड मीडिया, ग्राफिक्स एंड मीडिया। थर्ड पॉइंट की बात करें, ये GUI की फुल फॉर्म थी। उसके बाद हमने उनके मेन पॉइंट्स देखे, जिसमें फर्स्ट था व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट। सेकंड हमने देखा प्रोसेस ग्राफिक्स। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया सपोर्ट। इसमें सबसे क्या है उसकी डेफिनेशन, Windows allow the creation and playback of animations and multimedia content through various applications supporting complex video and audio editing। इसके बाद मैंने ये वीडियो बना लिया, उसके बाद मैं आपको कुछ एडिट भी करूँगा। आपके जो ऊपर आपके जो हमारे चैनल का नाम आ रहा होगा वो भी एक एडिट है। स्टार्टिंग में जो मेरा नाम आया, जो क्या चैप्टर का नाम आया, वो भी एक एडिटिंग ही है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसेबिलिटीज, मतलब क्या, जो आपकी डिसेबिलिटीज होती है उनका क्या एक्सेसिबिलिटी कैसे कर सकते हैं आप उन डिसेबिलिटीज को। विंडोज इंक्लूड बिल्ट इन टूल्स सच एज स्क्रीन रीडर्स, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नीफायर्स एंड सपोर्ट्स असिस्टिव टेक्नोलॉजीज टू हेल्प यूजर with disabilities navigate and use their computer more easily। मतलब क्या कि जो डिसेबल लोग हैं उनको अगर कंप्यूटर से काम करवाना है, जैसे कि किसी के हाथ नहीं है तो उसको अगर कंप्यूटर से काम कराना है ना, तो वो स्क्रीन रीडिंग तो कर पाएगा और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन मैग्नीफायर होगा तो वो सिर्फ बोलकर कमांड दे पाएगा। ठीक है, तो दीज ऑल आर दी एक्सेसिबिलिटीज फॉर डिसेबिलिटीज। ठीक है, आगे हम बात करें एडवांटेज ऑफ GUI। मतलब आपके जो GUI है उसका एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहले यूजर फ्रेंडली होता है भाई, आप GUI में एकदम आराम से काम कर सकते हो। तो उसका मतलब क्या है, एक यूजर फ्रेंडली GUI आर इनिशिएटिव एंड इजी टू यूज मेकिंग देम
एक्सेसिबल इवन द यूजर विथ लिटिल टेक्निकल नॉलेज, जिसको कम नॉलेज भी है ना टेक्निकल के बारे में, वो भी आराम से आपके GUI पे काम कर सकता है। विजुअल एलिमेंट्स लाइक आइकन्स, बटन सिंप्लीफाई इंटरेक्शन, जो आपके बटन्स है, जो भी आपके आइकन्स है, वो एकदम इसको यूजर फ्रेंडली बनाते हैं टू यूज बाय द यूजर। सेकेंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या, एक तो टास्क कैन बी परफॉर्म क्विकली विद द पॉइंट एंड क्लिक एक्शंस, मतलब क्या एकदम फटाफट काम होता है, आपने जैसे ही आपके कंप्यूटर को इनपुट दिया वैसे ही आपको आउटपुट मिल गया, तो ये फटाफट काम है। पॉइंट एंड क्लिक एक्शन, जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे ही एक्शन हो गया। रिड्यूसिंग द नीड फॉर मेमोराइजिंग कमांड्स, जो आपके कमांड्स हैं उनको मेमोराइज नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है। आगे, और नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम, और नेविगेट करता है आपके टेक्स्ट बेस्ड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम्स को। तीसरा, मल्टीटास्किंग होता है, एक बार में बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि GUI अलाउ यूजर टू ओपन एंड मैनेज मल्टीपल एप्लीकेशन। आप लोगों ने अगर आपके कंप्यूटर पे एक जगह यूट्यूब चल रहा है, एक जगह आपकी ChatGPT चल रही है, एक जगह आपका YouTube पे और कोई दूसरा वीडियो चल रहा है, तीसरे में आपके गाने चल रहे हैं, तो दीज ऑल आर दी मल्टीटास्किंग। आप एक बार में 4-5 टैब्स खोल रखे हो, एक बार में 4-5 एप्लीकेशन खोल रखे हो, तो वो कैसे खोल पाते हो? बाय द हेल्प ऑफ योर GUI, ठीक है। और विंडोज साइमल्टेनियसली मेकिंग इट इजियर टू स्विच बिटवीन टास्क एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। एक बार में बहुत सारे काम कर सकते हो आप आपके जो होमवर्क कर रहे हो अगर आप, तो एक बार पहले वर्ड पे गए, फिर क्रोम खोल रखा है तो वर्ड और क्रोम पे आपने जैसे ही कुछ डाला, आपको उसका आंसर मिला, वहां पे कॉपी किया, वर्ड पे पेस्ट कर दिया, तो दिस इज द इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है और आपका जो टास्क है उसमें भी स्विच कर पा रहा है बहुत जल्दी। विजुअल फीडबैक मिल जाते हैं आपको, जैसे कि GUI प्रोवाइड्स इमीडिएट विजुअल फीडबैक जस्ट लाइक हाईलाइटिंग अ सेलेक्टेड आइटम। अब जैसे मैं आपका ये जो ये है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, एक्सेसिबल E1 2, ये अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो ये हाईलाइट हो गया। वैसे ही जो आपका GUI है वो हाईलाइट कर देता है आपके जो भी आइटम होता है उसको, सेलेक्टेड आइटम को हाईलाइट कर देता है टू इजी टू यूज, विच हेल्प्स यूजर अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ योर एक्शंस इन रियल टाइम। जो भी आपके एक्शंस है उनको रियल टाइम में आप आराम से समझ पाओगे, ठीक है। 5वां पॉइंट, कस्टमाइजेशन, यूजर कैन पर्सनलाइज देयर एक्सपीरियंस बाय अरेंजिंग डेस्कटॉप एलिमेंट्स। आप लोगों ने देख रखा होगा कि आपका गूगल क्रोम सबसे ऊपर रख रखा है, फिर उसके बाद आपने आपके गेम्स रख रखे हैं, उसके बाद आपने आपकी मूवीज या वीडियोस के फोल्डर्स रख रखे हैं, इसके बाद आपने रिसाइकिल बिन रख रखा है, इसके बाद आपने दिस PC। तो ये एक पूरा का पूरा क्या है, ये एक आप अपने मन पसंद जैसे भी आपको आपके डेस्कटॉप रखना है वैसे रख सकते हो। पीछे आपको आपका कोई अच्छा सा, आप लोगों ने कोई जैसे आप एनिमे वगैरह देखते हो, तो अगर उसको जैसे आपको नारुतो का वॉलपेपर लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप अपने डेस्कटॉप को अपने हिसाब से बना सकते हो। कस्टमाइजिंग थीम्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे डार्क थीम हो गई, लाइट थीम हो गई, और भी कलर की कोई थीम रखनी है तो वो भी आप रख सकते हो। एंड सेटिंग अप शॉर्टकट्स भी लगा सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने एक ही जगह अलग अलग टाइप के वो बना रखे हैं। गूगल क्रोम के ये वाली जो आईडी है, इसका ये अलग गूगल क्रोम है, इसका एक अलग क्रोम है, तो दीज ऑल आर दी शॉर्टकट्स, ठीक है। एनहेंसिंग कंफर्ट एंड प्रोडक्टिविटी, इससे आपको एक तो कंफर्ट मिलता है और एक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी। अगर आपको एक इस आईडी से मेल आएगी या इस आईडी से आप आपका काम कर रहे हो, तो दीज दोनों अलग अलग है ना, तो उसको अगर आप जल्दी से जल्दी काम करना चाहते हो तो एक प्रोडक्टिविटी आएगी और कंफर्ट भी होगा। अगर आपको जो आप वॉलपेपर लगा रखे हो उसको आप देख रहे हो तो उससे भी आपको एक कंफर्टेबल मिलेगा कि भाई मेरी जो मर्जी थी वही वॉलपेपर लग रखा है मेरे कंप्यूटर पे। आगे हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी कैसे, स्टैंडर्डाइज एलिमेंट्स लाइक मेन्यूज, टूल बार्स एंड आइकन अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशंस क्रिएट अ कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस। आप लोगों का अगर मेन्यूज, टूल बार्स और आइकन्स अगर अच्छे नहीं होंगे ना तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, आपको काम करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग द लर्निंग कर्व व्हेन
यूजिंग न्यू सॉफ्टवेयर। एक तो रिड्यूस करता है आपके लर्निंग कर्व्स को, कर्व्स आते हैं उनको कम करता है, जिससे आप आपके न्यू सॉफ्टवेयर्स को यूज ले पाएं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डिसएडवांटेज। इट इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ योर वीडियो, जिसमें हम डिसएडवांटेज में देखेंगे। सबसे पहले रिसोर्स इंटेंसिव, मतलब क्या GUI जनरली रिक्वायर मोर सिस्टम रिसोर्सेज। इसको एक तो सिस्टम रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि CPU को ये घेरता है, मेमोरी को घेरता है, कंपेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस विच कैन इफेक्ट परफॉर्मेंस स्पेशली एंड ओल्डर और लो पावर्ड हार्डवेयर। GUI से पहले क्या आता था, CLI, और वो क्या था, एक तो अफेक्ट परफॉर्मेंस था और स्पेशली एन ओल्डर और लो पावर्ड हार्डवेयर। सॉरी, GUI पुराना है, CLI नया आया है। स्लोअर फॉर एक्सपर्ट्स, एक तो जो एक्सपर्ट्स हो चुके हैं, जिनको कंप्यूटर चलाने में मतलब कोई हार्ड नहीं रहता, तो उनके लिए एक तो स्लोअर है। फॉर एक्सपीरियंस यूजर GUI कैन बी स्लोअर देन द CLI, जो CLI है उससे स्लोअर है, बिकॉज दे इन्वॉल्व नेविगेटिंग थ्रू मेन्यूज एंड डायलॉग्स रेदर देन एग्जीक्यूटिंग कमांड्स डायरेक्टली। मतलब कमांड्स डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाते हैं आपके CLI में, और इसमें मेन्यूज और डायलॉग्स का यूज करना पड़ता है, तो CLI GUI से बेटर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन, डिजाइनिंग है यूजर फ्रेंडली एंड इनिशिएटिव GUI कैन बी कॉम्प्लेक्स। अगर आपको आपको यूजर फ्रेंडली बनाना है ना, आपको GUI को, तो उसको अगर डिजाइन करना है तो वो एक कॉम्प्लेक्स काम होगा एंड टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। पुअर डिजाइन कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड इनएफिशिएंसी। अगर आपका डिजाइन खराब होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको अगर जल्दी जल्दी काम करना है तो आपको फटाफट लगाओगे, तो उस वजह से आपको कंफ्यूजन होगा, आपकी इनएफिशिएंसी आएगी, आप आपके काम जो है वो टाइम पर नहीं कर पाओगे। हायर डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब जो आपकी कॉस्ट आती है वो हायर होती है इन डेवलपिंग योर GUI। क्रिएटिंग ए रोबस्ट एंड अट्रैक्टिव GUI कैन बी मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू नीड फॉर स्किल्ड डिजाइनर एंड डेवलपर। मतलब क्या, जो स्किल्ड डिजाइनर होते हैं और डेवलपर्स होते हैं ना, उनके लिए जो आपका GUI है वो कॉस्टली पड़ता है, एज वेल एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट। और उनके लिए एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, अगर उनको टेस्ट करना है, उनको अगर रिफाइन करना है इसको, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लिमिटेड ऑटोमेशन, GUI आर लेस सूटेड फॉर स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन कंपेयर टू CLI से स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन ये कम करता है। ठीक है, विच कैन बी इजिली स्क्रिप्टेड टू परफॉर्म रेस्पेक्टिव टास्क। मतलब क्या, CLI एक तो स्क्रिप्टेड परफॉर्म करता है, आपके रिपीटेटिव टास्क को वो नहीं कर पाता। ठीक है, आगे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज, GUI कैन बी चैलेंजिंग फॉर यूजर विथ डिसेबिलिटीज। जो आपका डिसेबिलिटीज है वो उनसे चैलेंजिंग होता है उनके लिए, सच एज दोज हु रियली ऑन स्क्रीन रीडर्स और हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस। एक्सेसिबिलिटी नीड्स मस्ट बी स्पेसिफिकली एड्रेस इन द डिजाइन। आपका जो अगर किसी को माउस यूज करना है तो आपके GUI में लिखा हुआ होना चाहिए कि उसको कैसे यूज करते हैं। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर GUI। इससे पहले हमने देखा GUI के एडवांटेज, इससे पहले हमने देखा आपके कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ योर GUI, फिर उसमें हमने उससे पहले देखा था आपकी GUI की फुल फॉर्म, उससे पहले हमने देखा था फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से मेन फंक्शंस होते हैं, ये 3 मेन फंक्शंस होते हैं। उससे पहले हमने देखा था आपके जो लेयर्स होती हैं, आपकी 3 लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वो कौन सी होती है। उसके बाद हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, उससे पहले हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, और उससे पहले हमने कुछ नहीं देखा था, उससे पहले हमने चैप्टर 2 देखा था। तो आज का आपका ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2 हम जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।